हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइकोमोटर डोमेन बाय डेव। सो बेसिकली जब हम लोग डोमेन की बात करते हैं, जैसे अलग अलग कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं, तो उसमें अफेक्टिव डोमेन आता है, कॉग्निटिव डोमेन आता है, साइकोमोटर डोमेन आता है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो आपका डील करता है ब्रेन या फिर माइंड के साथ, आपकी थिंकिंग के साथ। अफेक्टिव डोमेन आपका डील करता है आपके इमोशंस के साथ। एंड साइकोमोटर डोमेन जो है ये आपका डील करता है विद योर स्किल्स, यानी कि फिजिकल स्किल्स या फिर मैनुअल स्किल्स। ठीक है, तो ये जो साइकोमोटर डोमेन बाय डेव है ये दिया गया 1970 में बाय डेव। अब उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने बेसिकली 5 स्टेप्स बोले थे, जिसमें फर्स्ट था इमिटेशन, दूसरा था मैनिपुलेशन, तीसरा था प्रिसीजन, फोर्थ था आर्टिकुलेशन एंड फिफ्थ था नेचुरलाइजेशन। ना इमिटेशन मतलब क्या होता है, सपोज एक बच्चा है जो कोई भी चीज़ सीखता है तो सबसे पहले वो क्या करता है ना, किसी को भी कॉपी करता है। वो या तो किसी को ऑब्जर्व करता है या कॉपी करता है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा पहले या तो ऑब्जर्व करेगा या फिर किसी को भी कॉपी करके कोई चीज़ सीखेगा। अब इमिटेशन इज़ बेसिकली ऑब्जर्विंग एंड कॉपिंग। देन मैनिपुलेशन पे जब आते हैं, मैनिपुलेशन में बेसिकली क्या होता है, बच्चे को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, गाइडेड इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कोई भी स्किल्स परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो मैनिपुलेशन के बाद बच्चा क्या करता है, फिर वो आता है प्रिसीजन पे। प्रिसीजन में बच्चा क्या देखता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ना उसको अब एक्यूरेसी स्किल्स आ गए हैं। मतलब जो भी चीज़ें उसने सीखी है उसके साथ थोड़ा बहुत वो हिसाब लगा पा रहा है कि कैसे मुझे कोई काम करना है, कोई चीज़ बनानी है, या कितना एक्यूरेसी के साथ, मतलब उसके पास पर्टिकुलर वो स्किल्स अब आ गए हैं, चाहे वो कॉपी करके आए हों चाहे किसी भी तरीके से आए हों। फिर प्रिसीजन के बाद आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या करते हैं ना, उसके पास मल्टीपल स्किल्स जो भी हैं, अब वो उसमें कुछ नया भी ऐड कर सकता है क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा स्किल्स आ गए हैं। तो उसने पहले जो चीज़ सीखी थी, जो स्किल्स अपनाए, फिर और स्किल्स उसमें ऐड होते गए एंड फाइनली इट कम्स टू आर्टिकुलेशन। एंड आर्टिकुलेशन के बाद आता है नेचुरलाइजेशन, जिसमें क्या होता है ना, यहाँ पे उसको एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली चीज़ होने लगती है। क्योंकि उसके अंदर, जैसे आपने देखा होगा, कोई भी ड्राइविंग सीखता है तो पहले बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखता है, देखता है कि सामने वाला कैसे कर रहा है, उसके बाद उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, फिर उसको ड्राइविंग आती है। प्रिसीजन्स के लिए जैसे आप सोचो कि कोई पर्सन है, फिर वो अपने स्किल्स लगाना शुरू कर देता है, थोड़ा बहुत एक्यूरेट हो जाता है, फिर अपने मल्टीपल स्किल्स लगाता है कि अच्छा ड्राइविंग करते हुए ये भी करना है वो भी करना है, एंड देन फाइनली एकदम नेचुरली आपको आ जाती है। मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आप जैसे बाकी चीज़ें करते हैं वैसे ही आपकी ड्राइविंग स्किल्स भी हो जाते हैं। तो ये सारी जो साइकोमोटर डोमेन था ये दिया था डेव ने इन 1970s एंड बेसिकली इट वाज रिलेटेड टू द 5 स्टेप जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं।